नमस्कार। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम करेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता। अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संख्यता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मान लिया कोई अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया है, तो इसके लिए वेग समीकरण क्या होगा, क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? क्रिया कारक की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बताया था। के क्या है? स्थिरांक है, समानुपाती हटाएंगे तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। और ये भी बताया था कि ये जरूरी नहीं केवल इसी सांद्रता के घात के भी समानुपाती हो सकता है। इनके कुछ मान लिया इसकी घात के कितने x के समानुपाती, इसकी y। यहाँ ये a और b, c और d, ये क्या बताया था? ये क्या है? स्टैक्योमेट्रिक गुणांक, रस समीकरण में थी गुणांक, जो समीकरण को संतुलित करते हैं तो वो वैल्यू थे। तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो अभिक्रिया है का जो वेग समीकरण है या अभिक्रिया की गति रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन रस समीकरण के गुणांक की घात के ही बराबर हो। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वो हम कैसे निर्धारित करते हैं? प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इन वैल्यू को जो प्रयोग द्वारा निर्धारित की गई है x और y, इन दोनों के जोड़ को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि, और जिसको हम किससे लिखते हैं? n से। तो n हमारी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी कि वेग समीकरण में प्रयोग द्वारा निर्धारित सांद्रता पदों के घातों का योग क्या कहलाता है? उस अभिक्रिया की कोटि। वेग समीकरण में प्रयोग द्वारा निर्धारित सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो समीकरण संतुलित में स्टैक्योमेट्रिक वैल्यूज है उसके बराबर हो, उनके बराबर ये जरूरी नहीं है। ये हम किससे निर्धारित करते हैं? प्रयोग द्वारा। तो यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन है, a की कितनी घात के बराबर है? x के, और b की कितनी? y के। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी हमारी कि इस वेग समीकरण में प्रयोग द्वारा निर्धारित सांद्रता पदों के घातों का योग x प्लस वाई क्या हो गया? n। इसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। जैसे अब मान लिया एक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया, तो इसके अनुसार तो हमारी अभिक्रिया अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन है कि, और क्रियाकारक क्या है? N2O5, इसकी सांद्रता N2O5। यहां पर समीकरण संतुलित करने के लिए रस समीकरण में तीव्र गुणांक क्या है? 2। तो इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए हमारी? इसकी घात 2 होनी चाहिए। लेकिन प्रयोग द्वारा निर्धारित, जब हम इसका प्रयोग द्वारा निर्धारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया की दर है वो N2O5
5 के एक घात के ही समानुपाती होती, 2 के समानुपाती नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। अगर अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर 2 घात के समानुपाती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। 3 घात के समानुपाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो ये कोटि, ये इस वेग समीकरण को देखने, इस अभिक्रिया समीकरण को देखने से तो क्या पता चलता है कि जो हमारी अभिक्रिया है वो कैसी लग रही है, सेकंड ऑर्डर की, द्वितीय कोटि की। लेकिन जब हम प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं तो ये अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो n का मान क्या होगा, यहां पर 1, n का मान यहां पर n बराबर क्या होगा, 1, प्रथम कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड फ्रैक्शन भी हो सकती है। से लेकर के भिन्न में भी हो सकती है। तो ये क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। अब दूसरा है अणुसंख्या। अणुसंख्या क्या होगी कि किसी भी समीकरण में उपस्थित परमाणु, अणु या आयनों की संख्याओं का योग क्या कहलाती है, उसकी अणु संख्या। अब जैसे इस अभिक्रिया में, उसमें क्रिया कारक में के परमाणु, अणु या आयनों की संख्याओं का योग, यहां पर A के कितने अणु हैं, स्मॉल a, B के कितने अणु हैं, स्मॉल b। तो इसकी अणु संख्या क्या होगी, A प्लस B। ये प्रयोग से निर्धारित करने की जरूरत नहीं, ये हम समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो उसमें जितना रस समीकरणीय गुणांक होगा क्रिया कारक का, उनका योग ही क्या कहलाता है, उसका अभिक्रिया की अणु संख्या। जैसे NH3, इस अभिक्रिया की अणु संख्या क्या होगी, H2 क्रिया कारक, ये तो क्या हो गया, कैपिटल A, ये क्या हो गया, कैपिटल B, ये उत्पाद हो गया C, यहां 3, ये क्या है, इसका रस समीकरणीय गुणांक A, स्मॉल a, इसका रस समीकरण गुणांक कितना होगा, 1, ये स्मॉल b। तो इसमें अणु संख्या क्या होगी इस अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया की अणु संख्या क्या होगी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयनों की संख्याओं का योग। तो इसमें 3 अणु तो किसके भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के, और 1 अणु किसका भाग ले रहा है, नाइट्रोजन का। तो इसकी अणु संख्या कितनी होगी, 3 प्लस 1 बराबर 4। ये इसकी क्या होगी, अणु संख्या। तो इसका हमें प्रयोग से निर्धारण करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल हम समीकरण को संतुलित करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या में क्या अंतर हो गया कि अभिक्रिया की कोटि को हम समीकरण संतुलित करके नहीं देख सकते, नहीं बता सकते कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं, किससे निर्धारण करते हैं, उसका हम प्रयोग द्वारा निर्धारण करते हैं। जबकि अणु संख्या को हम सीधा ही अभिक्रिया को संतुलित करके उसमें उपस्थित भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु और परमाणु या आयनों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, और वही क्या होगी, उसकी अणु
संख्या। दूसरा अंतर क्या होगा कि क्या बताया था कि अभिक्रिया की कोटि 0 से लेकर के 1 2 3 भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन अणु संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई अणु तो भाग लेंगे तभी तो अभिक्रिया होगी। बिना अणु की अभिक्रिया कहां से होगी? एक अणु होगा, दो अणु होगा, आधे अणु होंगे, 3 अणु होंगे, किसी का 1 हो गया, किसी के 3/2, 1.5 अणु होंगे, 4 अणु होंगे। तो अणु संख्या है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, एक ये इसमें अंतर हो गया।